जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पे 24 में आर्यन जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज अगर आप देखे होंगे, लगभग सभी लोग सुने होंगे, आज नागपंचमी का दिन है और नईगढ़ी और हनुमाना मऊगंज अधीनस्थ जितने भी पंचायती चुनाव हुए थे तो वहाँ के भी शपथ समारोह अभी हुआ है। हाल में ही मैं गढ़वा यानी हम कहें छत्तीसगढ़ कला पंचायत के अधीनस्थ हूँ। यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं, इधर से लेकर के इधर जो चेयर लगे हैं, इधर से लेकर दोनों तरफ के, इधर पंच लोग का यहाँ पर आसीन है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सरपंच नवीन सरपंच महोदय हैं। इसके बाद इधर देख सकते हैं गढ़वा यानी छत्तीसगढ़ कला के सचिव महोदय हैं। और अगर मैं इस पंचायत की बात कर दूं, आपने देखा है रीवा जिले के अधीनस्थ यानी नईगढ़ी में सबसे ज़्यादा जो चर्चित का विषय रहा है इस पंचायत का, जो कि लगभग ये जो मामला है, मामला काफ़ी हाईलाइट तक गया। यहाँ का जो मामला रहा है, लगभग जो वोटिंग का जो गिनती था, तो वोटिंग गिनती यानी सरपंच महोदय से भी इस संबंध में चर्चा करूँगा कि इस संबंध में कितनी बाधाएं आई हैं और इन बाधाओं के बाद क्या सफलताओं और इसके बाद विकास के उपलक्ष्य में यहाँ पर कितना विकास का जो इनका योजना है ये किस तरीके से आगे चलेगा। सरपंच महोदय बिंदु पे 24 में आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से अभी हाल में ही ये जो पंचायत रहा है सबसे विवादाधीन रहा है, उस विवादाधीन के बाद भी कैसे करके वो सफलता उसमें हासिल हुई है और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर जीत हासिल हुई है। कहा जाता है कि उसमें टास्क का भी सिस्टम हुआ था, तो उसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही है। ड्रा था तो उसमें फिर वहाँ से टास्क का वो हुआ, टास्क यानी आपके पक्ष में यानी जीत हुई थी। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल रहा है सर, मैं इसी पंचायत चुनावी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि इसमें एक विवादास्पद रहा है कि दो पक्षों में काफ़ी जमघट हुआ था यानी मारपीट हुई थी, उसमें क्या सच्चाई है? दो शब्दों में बोल दीजिए हाँ या नहीं। ये मारपीट जो है तो किसी पक्ष के बीच में जो है तो नहीं हुआ, ये पुलिस प्रशासन से वो अपना मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें मारपीट का भी प्रश्न आया, पुलिस प्रशासन के साथ वो लोग किए हैं। अच्छा, बाकी उसमें किसी चिन्हित चेहरे आपके नज़रों में कोई है? नहीं, मेरे हिसाब से तो यहाँ ये भी कहा गया है कि जितने भी एजेंट लोग थे उनका नाम यानी नामजद जिसको कहते हैं रिपोर्ट हुआ है जी, यानी FIR के तौर पर, तो उसमें क्या सच्चाई रही है आपके नज़रों में कहीं ऐसा कुछ? हाँ, उसमें जो भी किए हैं वो पीठा सिंह थे, पीठा सिंह अधिकारी। वो जो है तो सबके नाम खुद जाके थाने और FIR किया है। तो चलिए, कहीं न कहीं ये चुनावी मुद्दे की बात रही है। हम बात कर लेते हैं विकास के तौर पर। हमारे यहाँ सचिव महोदय हैं, शायद है कि बिंदु पे 24 की टीम में पहली बार शायद इनका चेहरा रूबरू हो रहा है। बिंदु पे 24 में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि लगभग इस पंचायत छत्तीसगढ़ कला पंचायत में आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर आसीन हैं और लगभग विकास के कार्यों में लगातार आप कदम से कदम मिलाकर के यानी जनता के साथ में चल रहे हैं। सर, एक सबसे पहला एक छोटा सवाल होता है कि जब भी कोई पंचायत की जनता के साथ कोई समस्या आती है, सबसे पहले अगर सरपंच मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन सेक्रेटरी के पास जरूर जाते हैं। अगर सबसे पहले हम विकास की बात करें, सबसे जो मध्य प्रदेश के अधीनस्थ से नहीं पूरे देश की अगर बात करें, एक मोदी जी की एक योजना आई रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर योजना देने का उनका एक वादा रहा है। तो उस संबंध में कितने % यहाँ जितने भी गरीब तबके के जो लोग हैं, कितने % लोग को आवास से वो प्रभावित यानी लाभान्वित हुए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या था कि 2011 में सर्वे हुआ था, तो 2011 के आर्थिक जनगणना के अनुसार एक सर्वे सूची बनाई गई थी जिसको प्रधानमंत्री आवास की सूची में जोड़ दिया गया। उसमें जितने भी नाम थे उनको सभी को आवास दे दिया गया है। उसमें से लगभग 80% लोगों ने आवास कंप्लीट भी कर लिया। अभी 20% लोगों का आवास बचा हुआ है जो आगामी कुछ दिनों में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले आवास प्लस नाम से एक सर्वे हुआ था, जो लगभग मतलब आचार संहिता लगने के 3-4 दिन पहले वो हम लोगों को लॉगिन मिला था। तो हम लोगों ने मतलब आवास प्लस में नाम जोड़ा था, तो करीब 70 के आसपास नाम जोड़े गए थे। उनको भी अब देना स्टार्ट हो गया है, तो करीब उसमें से 5 लोगों को अभी आवास मिला है और बाकी जैसे ही टारगेट आते जाएंगे तो आवास लोगों को मिलता जाएगा। पर अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से एक नया सर्वे स्टार्ट होने वाला है आवास प्लस प्लस, तो उसमें आवास प्लस प्लस में भी जितने लोग अभी छूटे हुए होंगे उनका भी नाम जोड़ के, और लगभग 2 साल के अंदर हमारा ये टारगेट है कि हमारे पंचायत के अंदर जिनका भी कच्चा मकान है, जो भी पात्र हैं, उनको 2 साल के अंदर सबको आवास दे दिया जाएगा। सर, ऐसा कहा जाता है कि नईगढ़ी तहसील अधीनस्थ अगर इस आवास योजना की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ कला सबसे पीछे रहा है, तो इसका कारण कहाँ पर आपकी नज़रों में दिख रहा है? इसका कारण एक तरह से अब अज्ञानता कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, क्योंकि 2011 में जो सर्वे हुआ था उसमें नाम ही बहुत कम थे। तो सर, क्या 2011 के बाद कोई सर्वे हुआ नहीं? 2011 के बाद 2018 में सर्वे हुआ था। तो 2018 में जो सर्वे हुआ था तो लगभग हमें 70 के आसपास वो मिले थे, फॉर्म मिले थे।
70 फॉर्म मिले थे, जिनका मैंने सबका 100% ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिया था और जिनका सबका नाम भी आ गया है। आवास प्लस में उनको सबको आवास। अगर उम्मीद करें कि 2022 के अधीनस्थ यानी 2022-23 के बीच में अधिकांश लोग के जो सवाल होते हैं कि हमारा आवास में नाम नहीं आया है या आवास की योजनाओं से हम लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो कुल मिला के वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद कर सकते तो चलिए हम फिर रूबरू होते हैं। यहाँ पर हमारे पंच महोदय भी हैं। सबसे पहले जो आसीन है हमारे सचिव महोदय के पास में ही। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? नीलेश मिश्रा। तो सर, ये जो जिस तरीके से भी आपकी जो भूमिका भी आपको मिली है, एक जिम्मेदारी मिली है गांव पंचायत के लेकर के, तो कौन सी विकास योजनाओं को आप आगे बढ़ाने का आप लगातार प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ग्राम पंचायत के सारे विकास करेंगे। जो कुछ विकास पड़े हुए हैं, बाकी काम पड़े हुए हैं, उनमें से हम सारा विकास का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, विद्यालय का नवीनीकरण करवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। तो सर, आपने स्ट्रीट लाइट की बात की है। स्ट्रीट लाइट की जब योजना आई 2020 से 22 के बीच में, तो क्या नवीन योजना पुनः आएगी या फिर पुरानी योजनाओं को ही आप क्रियान्वित आगे करेंगे? हो सकता है कि पुरानी योजनाएं क्रियान्वित हो। तो इससे पहले भी आप पंच रहे हैं? पंच रहे थे हम। तो इससे पहले आपने कभी विरोध किसी गलत कामों के लिए नहीं, हम प्रस्ताव करवाए थे। जो हमारे पूर्व सरपंच थे उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। सर, शुभ नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। तो सर, पहली बार आपका पंच पद में आसीन हुआ है या फिर इससे पहले भी कभी रहे हैं? इसके बाद उप सरपंच थे। तो सर, ये पंच बनने की जो भूमिका होती है, ये ग्राम पंचायत में किस स्तर तक ले जाती है विकास को लेकर के? ये विकास तो सरपंच और पंच लोग बहुत करते हैं, मगर यहाँ की जनता भी बहुत पीछे लेके जाती है विकास की लाइन को। ये विकास को लेकर के पंच की क्या भूमिका यहाँ पर भूमिका तो यही नजर आएगी आपके माध्यम से? यही है। यही मैं चाहता हूँ कि सरपंच और सेक्रेटरी, हमारे पंच, सब लोग मिलके विकास की ओर अच्छे काम के लिए एकजुट होकर। और जब भ्रष्टाचार होगा उस वक्त आप क्या करेंगे? वो भ्रष्टाचार को रोकेंगे, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। नहीं तो क्या अभी तक इस पंचायत में भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला है? मिला है। अभी जैसा हुआ है कि आवास के बारे में, आवास जिनको दे दिया गया है, आधा घर मकान बनाए हैं, आधी मकान का पैसा ही गायब किए हैं, मकान नहीं बना रहे हैं, तो क्या करेगा सरपंच, क्या करेगा पंच? तो सर, जिस तरीके से आपका इस बार राजनीतिक क्षेत्रों में आपका आगमन हुआ, उससे पहले के जो अनुभव रहे हैं, किस किस क्षेत्रों में रहे हैं? अरे कई क्षेत्रों में अनुभव रहा। मैं बल्लभवन में रहा, प्रमुख सचिव के साथ रहा, चीफ सेक्रेटरी, और कई जगहों पे रहा, कई जगहों पे काम किया। मंडली सेक्रेटरी भी रहा रीवा ज़िले में, ज़िले के सेक्रेटरी उसमें था। और बहुत सारे काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, जनता का सहयोग लिया जाता है, अधिकारियों का सहयोग लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट मांगा जाता है पैसे का। क्या वित्तीय स्थिति है, बनी पंचायत की समीक्षा करेंगे हम, वित्तीय स्थिति के अनुसार काम किया जाएगा। वो सबके साथ समन्वय होकर काम किया जाएगा और सबका विकास अब हमारा लक्ष्य है। अच्छा सर, एक जो गांव के लोगों का एक सवाल होता है कि एक सामान्य से व्यक्ति अगर आय की बात की जाती है, तो अभी हाल में अगर हम बात करें, अगर इनकम स्थिति है जो सरपंच महोदय का, अभी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का है। इसके बाद 5 साल बाद अगर उसकी आय अगर जांच करवाई जाती है तो कहीं न कहीं से 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो जाती है। तो उस पर रोक पर आपकी भी कहीं न कहीं भूमिका नजर आएगी या संलिप्तता नजर आएगी? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हमारे सरपंच साहब, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे। जैसा कि मैं शपथ लिया हूँ उसी अनुसार काम करूँगा, इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी रहूँगा और सब अच्छा काम करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, सबका विकास हो, ये ध्यान रखेंगे, ऐसी समीक्षा करेंगे, लगातार समीक्षा होती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये रहा पंचों का मत, उप सरपंचों का मत। अब आखिरी पर हम पुनः आपसे अगर परिचय करवा दें, जैसा कि आपने देखा है, ये सरपंच महोदय नवीन, यानी अगर नाम की बात करें तो राजभवर यादव जी, और यहाँ पर जो सचिव महोदय हैं अंकित सेंगर जी है। अब इनसे मैं उम्मीद करूँगा गढ़वा जो यानी छत्तीसगढ़ कला जो पंचायत है, जिस तरीके से अभी नई गढ़ी तहसील के अधीनस्थ सबसे निचली श्रेणी में विकास कार्यों पर देखने को मिला है, कहीं न कहीं मैं उम्मीद करूंगा आमजन की तरफ से कहीं न कहीं इसका जो विकास कार्य है, एक नवयुवक दोनों लोग मिल करके कहीं न कहीं ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएंगे। इसी साथ देखते 24 मैं आर्यन जायसवाल, जय हिंद।